गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे विलयन के संगठन के बारे में, जिसमें मैंने आपको भार, प्रतिशत, मोल भिन्न और मोललता के बारे में बताया था। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, भार मात्रक होते हैं। ठीक है, हम सांद्रता को प्रदर्शित करने का तरीका देख रहे थे, किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम आज भी कुछ बची हुई विधियों के बारे में पता करेंगे, कुछ मात्रकों के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक क्या है, भार आयतन मात्रक। क्या? भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक। ठीक है, तो जो पिछली क्लासेज में टॉपिक चल रहा था उसी में आगे है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया था, एक तो भार मात्रक होते हैं, एक भार आयतन मात्रक होते हैं। भार मात्रक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं भार आयतन मात्रक के बारे में। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, हमारे पास कोई भी विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक तो विलय और एक विलायक। विलय प्लस विलायक। ठीक है, किस किस से? विलय प्लस विलायक। ठीक है, तो दोनों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? विलयन बना होता है। क्या बना होता है? विलयन बना होता है। ठीक है, अगर देखो हम विलय को किस में ले लें? भार में ले लें। और विलायक को किस में ले लें? किस में ले लें? आयतन में ले लें। तो ऐसे मात्रक हमारे पास क्या कहलाते हैं? भार आयतन मात्रक। ठीक है, जैसे हमारे पास विलय है, उसको हमने ग्राम में ले लिया। मान लीजिए विलय है, आपने उसको ले लिया 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, इस तरीके से ले लिया। और जो विलायक है उसको आपने ले लिया किस में? आयतन में ले लिया। ठीक है, यानी कि 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर ऐसे ले लिया। तो आपका जो मात्रक कहलाता है ना, वो कहलाता है भार आयतन मात्रक। ठीक है, तो इसके बारे में हमको चर्चा करनी है आज की क्लास में, भार आयतन मात्रक के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सांद्रता के वे मात्रक। सांद्रता के वे मात्रक जिनमें सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलय की मात्रा भार में, विलय की मात्रा भार में तथा क्या? तथा विलायक की मात्रा आयतन में लेते हैं। विलायक की मात्रा कैसे लेते हैं? आयतन में लेते हैं। आयतन में लेते हैं। तो ऐसे मात्रक भार आयतन मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भार आयतन मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज जो विलय है उसको हम किस में ले रहे हैं? भार में ले रहे हैं। और जो हमारे पास विलायक है उसको हम किस में ले रहे हैं? आयतन में ले रहे हैं। ठीक है, तो विलय और विलायक, ठीक है, भार और आयतन में ले रहे हैं। तो ऐसे मात्रकों को हम क्या कहते हैं? भार आयतन मात्रक। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखना। इसके अंदर हमको पढ़ना है मोलरता। ठीक है, क्या पढ़ना है? मोलरता, जिसको हम M से भी लिखते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी। ठीक है, जिसको हम F से दिखाते हैं। और एक होता है नॉर्मलता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमको पढ़नी हैं। क्लियर है? ठीक है, जहां पे विलय को भार के रूप में और विलायक को आयतन के रूप में लिया जाता है, वहां पे हमको 3 चीजें पढ़नी है: मोलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता। इन 3 चीजों के बारे में हमको बात करनी है। क्लियर है?
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, मोलरता से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो मैंने पिछली क्लासेस में मोलरता के बारे में भी बताया था, आज मैं बता रहा हूं मोलरता के बारे में। ठीक है, मोलरता, मोलरिटी। ठीक है, तो डिफरेंस आपको खुद बे खुद पता लग जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोलरता क्या होती है। देखो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में हमने क्या ले लिया, 1 लीटर विलियन ले लिया। ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में हमारे पास कितना विलय घुला हुआ है, उसके मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता इसको कहते हैं। तो मोलरता अगर हमको निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, आयतन लीटर में। ठीक है, अब जैसे ये देखिए मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास कोई विलयन है जिसमें A और B है। ठीक है, हमारे पास कोई विलयन है जो कि A और B 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो A का जो भार है ना वो है WA। ठीक है, A का जो भाग है वो है WA। ठीक है, और यहां पे आप देखना इसके जो मोलों की संख्या है वो है Na। क्या है, Na। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है वो है Ma। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हमको मोलरता निकालनी है, जैसे मान लीजिए A की निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है, A की निकालनी है, तो हमको लिखना पड़ेगा WA, सॉरी विलय के मोल, पहले ना ये वाली डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले लिखना पड़ेगा हमें Na। ठीक है, A के मोल, A की मोलरता निकालनी है तो A के मोल। ठीक है, उसके बाद विलयन का आयतन यानी कि A और B का कुल आयतन, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, V से लिख रहे हैं। मान लीजिए लीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर Na, आपको पता है किसी भी पदार्थ में या किसी भी घटक के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसका भार ले लेते हैं और भार में किसका भाग दे देते हैं, द्रव्यमान का भाग दे देते हैं, है ना, अनुभार का भाग दे देते हैं, जो भी होता है। तो यहां पे WA/MA, ठीक है, गुना V। देखो अगर हमारे पास आयतन लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है, विलयन का आयतन है, वो अगर लीटर में नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या होगी, मोलरता। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपको किसी की मोलरता निकालनी है
अब देखो यहाँ पे मोलरता निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? आपको 1 लीटर विलियन दिया हुआ है, 1 लीटर विलियन दिया हुआ है, ठीक है, 1 लीटर विलियन दिया गया है। अब 1 लीटर विलियन में 20 ग्राम हमने क्या मिलाया हुआ है? NaOH, ठीक है, NaOH। तो इसकी मोलरता हम कैसे निकालेंगे? इसकी हम मोलरता कैसे निकालेंगे विलियन की? तो सीधी सिंपल सी बात है, देखो यहां WA की जगह क्या आ जाएगा? 20 ग्राम। कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है हमारे पास? 20। अब MA की जगह क्या आ जाएगा? MA की जगह क्या आ जाएगा? MA की जगह देखो यहां पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका अनुभार निकालना है हमको, इसका द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे? सोडियम का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 6 7 8 9 1 10 का 0 हासिल पाई 1 2 3 1 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। आयतन कितना है? 1 लीटर है। 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लीटर में लिया हुआ है। तो ये क्या होगा? 20 दूनी 40, तो क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है, M। तो मोलरता क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलियन में जब 20 ग्राम NaOH घुला होता है तो उसकी मोलरता क्या हो जाती है? उसकी मोलरता होगी M/2। इसको M/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? मोलरता हो गई, ठीक है, क्या हो गई? मोलरता हो गई। क्लियर है? तो ये हमारे पास किसकी बात हुई? मोलरता की बात हुई। ठीक है। अब देखो आपको मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ाई है, भार प्रतिशत पढ़ाया है, कहीं मैंने आपको मोल भिन्न पढ़ाई है, कहीं मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कहीं क्या पढ़ाया है। तो आपको इन सब के न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, आने चाहिए नहीं आने चाहिए? ठीक है, न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। देखो मैं आपको मोलरता के बाद मुझे 2 टॉपिक और बच रहे हैं। कौन कौन से? एक तो फॉर्मलता जो मैंने अभी बताया था, और एक नॉर्मलता, ठीक है, फॉर्मलता और नॉर्मलता। लेकिन उनको कराने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, मतलब उसकी थ्योरी लिखवा दी थी आपको, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं करवाया था मैंने, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाना चाहता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? कोई विलियन है, ठीक है, एक विलियन है। एक विलियन में 54 ग्राम क्या है? 54 ग्राम तो हमारे पास क्या है? पानी है। 64 ग्राम हमारे पास क्या है? मैथिल अल्कोहल है, ठीक है। 46 ग्राम हमारे पास क्या है? एथिल अल्कोहल है, C2H5OH, ठीक है। एक विलियन में ये इतनी चीजें हैं, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? विलियन में प्रत्येक घटक की, विलियन में प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटक की क्या ज्ञात कीजिए भैया? मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलियन में प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात करना है, मोल भिन्न ज्ञात करना है। ये आपके पास क्या हो गया? एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। तो मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए आप वही सेम फॉर्मूला लगा देना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, और आप यहाँ ज्ञात कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन आपको बुक में होंगे या और कहीं भी होंगे तो आप वो ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका एक काम क्या है, मुझे याद आ गया, मैंने आपको मोल भिन्न बताया था। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना, वो आप खुद करना, ठीक है। न्यूमेरिकल आप खुद करना। अगर ये नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे करवाऊंगा,
ठीक है, मैं करवाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आती है ना। तो मोल भिन्न ज्ञात करने का एक ज्ञात करना, और उसके बाद जो बचे हुए हैं फॉर्मलता और नॉर्मलता, वो हम नेक्स्ट क्लास में भी देख सकते हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।